हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज हम आप लोगों को सॉल्व कराने वाले हैं। और चलिए इसकी बुकलेट नंबर बी आप लोगों को हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करते रहें और आगे भी सब लोगों को शेयर करते रहें, जिससे सब लोगों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और सॉल्यूशंस और एग्रीकल्चर के नोट्स सब हम प्रोवाइड आप लोगों को कराते रहेंगे। बस मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करवाते रहिए, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जलीय फर्न है? तो इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा जलीय फर्न है? तो ऑप्शन ए हरीशेवल, माइक्रोराइजा, एजोला और एक्टिनोमाइसीटीज। जिसका आंसर होगा सी नंबर, एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अमोनिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त पीएच क्या होता है? तो नाइट्रिफिकेशन के लिए जो उपयुक्त पीएच होता है वो 6.5 से 7.5 होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी परपोषी जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जो सभी परपोषी जीव होते हैं वो अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? तो वो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से। प्लांट्स और एनिमल से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया गया है। तो इसका ऑप्शंस आप लोगों को खुद ही मतलब जो भी रिलेटेड होगा वो आप लोगों का सही किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांठों का बनना और नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो गांठों का बनना और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है आपका ऑप्शन ए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पीएच। ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, जो सभी वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुए के लिए मृदा की आदर्श स्थिति होती है। तो केंचुए के लिए ऑप्टिमम सॉइल कंडीशन कौन सी होती है? तो इसकी होती है हल्की क्षारीय, मतलब स्लाइटली एल्कलाइन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा NH4 से NH3 में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो इसे क्रिया को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो कौन सी एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्परजिलस उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। सी में क्या दिया गया है? फॉस्फोरस घुलनशील। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगेरिकस बिस्पोरस वैज्ञानिक नाम है। तो अगेरिकस बिस्पोरस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये ओयस्टर मशरूम जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आप में जो दिया गया है ओयस्टर मशरूम, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोराइजा की उपलब्धता को बढ़ाता है। तो माइक्रोराइजा की उपलब्धता को कौन बढ़ाता है? तो PO4, जिंक एंड मोलिब्डेनम। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्रोफिल्स का तापक्रम होता है। तो साइक्रोफिल्स का तापक्रम कितना होता है? तो आपका होता है साइक्रोफिल्स का तापमान जो होता है 20 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनीकरण और नाइट्रीकरण सम्मिलित रूप से कहलाता है। तो अमोनीकरण और नाइट्रीकरण सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्कुलर और वैक्यूलर माइक्रोराइजा VAM वैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा एंडोमाइक्रोराइजा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलियम, म्यूकर, फ्यूजेरियम और एस्परजिलस जेनेरा हैं। तो ये किसके जेनेरा हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मशरूम कवक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोफिल्स का तापक्रम होता है। तो थर्मोफिल्स का जो तापक्रम होता है वो 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे और जानवर के मृत उत्तक को अपने खाद्य स्रोत के रूप में प्रयोग करने वाले मृदा सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं डेंटिवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया राइजोबियम इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये बैसिलस रेडिस्कोला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, बैसिलस रेडिस्कोला के नाम से जाना जाता था। जड़ का ऊपरी सतह भाग क्या कहलाता है? तो जड़ का जो ऊपरी सतह भाग होता है उसे कहते हैं फ्लोस्फेयर, और जो जड़ के नीचे का भाग होता है उसे कहते हैं राइजोस्फीयर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस के रूप में मृदा सूक्ष्म
द्वारा परिवर्तित करना कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नाइट्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील हरित शैवाल धान के खेत में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है? तो 20 से 30 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल्विक एसिड है, तो फुल्विक एसिड क्या है? अम्लीय और क्षारीय घुलनशील होता है। ये फुल्विक एसिड जो होता है अम्लीय और क्षारीय घुलनशील होता है। कार्बनिक पदार्थ का खनिजीकरण पर आधारित होता है। तो क्या आधारित होता है? मृदा गठन, मृदा जीव, मृदा संरचना, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रीकरण प्रक्रिया में सम्मिलित जीवाणु हैं, तो कौन कौन से जीवाणु सम्मिलित होते हैं इसमें? तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर इस प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संबंध सहजीवी द्वारा संपन्न होता है, तो किसके द्वारा संपन्न होता है? तो ये होता है राइजोबियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। इनमें से कौन सी फ्री लिपिंग नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? तो इसकी फ्री लिपिंग नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस में होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, एजेटोबैक्टर, कॉलेस्ट्रीडियम, बीजरिंकिया, इसमें सभी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ह्यूमस में ह्यूमिक पदार्थों का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें होता है 35%। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमस में ह्यूमिक पदार्थों का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। करेक्ट आंसर है 35%। इसमें उस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें बी राइट होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहन की जड़ में सबसे पहले बैक्टीरिया को पृथक किया जाता है, तो किसने किया था? मतलब सबसे पहले इसमें कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एमडब्ल्यू बीजरेट ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम जपोनिकम से अधिकतर गांठ में बनता है, तो अधिकतर गांठ में क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सोयाबीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया है, तो फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया है तो ये किस में घुलता है? ऑप्शन स्यूडोमोनास, बैसिलस, ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु विज्ञान क्या है? तो जीवाणु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाणु विज्ञान में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार सीमा है, तो इसकी आकार सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 0.1 से 5.0 UM। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड आकार के बैक्टीरिया को कहते हैं, तो रॉड आकार का जो बैक्टीरिया होते हैं उसे क्या कहते हैं? बेसिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है? मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता हैं SN विनोग्रॉस्की। तो ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंदी, फंजाई, कवक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थिति जहाँ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अवायवी, वायवी, ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, अवायवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमस का कार्बन और नाइट्रोजन मतलब ह्यूमस का CN अनुपात क्या होगा? तो इसका CN रेशियो जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 10:1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का स्तर आधारित है, तो मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ का स्तर होता है वो किस पर आधारित होता है? जलवायु, मृदा संगठन, वनस्पति का प्रकार, इन सभी पर। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मृदा सभी तीनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहजीवी अवायवीय सूक्ष्म जीव हैं, तो इसमें से असहजीवी सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो BGA, ब्लू ग्रीन एल्गाई जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा पौधे के किस भाग से संबंधित है? तो माइकोराइजा पौधे के किस भाग से संबंधित होता है? जड़, तना, पत्ती और बीज। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील हरित शैवाल के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो नील हरित शैवाल किसके उत्पादन के लिए आवश्यक कौन सी फसल होती है? तो उसमें धान, ये धान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जीवाणु जो लेग्यूम के जड़ गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो इसमें राइजोबियम आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा लेने में सहायता करता है, तो माइकोराइजा कौन से न्यूट्रिएंट्स को लेने में सहायता करता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका, फास्फोरस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्राइट को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करने में शामिल सूक्ष्म जीव है, तो कौन सा सूक्ष्म जीव शामिल होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जो नाइट्रोबैक्टर होता है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोस्फीयर प्रभाव को मात्रात्मक आधार पर प्रदर्शित करते हैं, तो किस आधार पर प्रदर्शित करते हैं? तो राइजोस्फीयर सॉयल
रेजोस्फीयर, सॉयल, मृदा अनुपात। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परपोषी मृदा सूक्ष्मजीव को भी कहते हैं, तो किसे कहते हैं? परपोषी जीव को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ए और बी दोनों। ए में क्या दिया गया? लिथोस्ट्रोप्स एंड कीमो ऑर्गेनोट्रोप्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया को ठोस करने में सामान्यतः किस एजेंट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अगार अगार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर से कितने किलोग्राम दलहनी बीज को उपचारित करते हैं? तो 10 किलोग्राम, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। 10 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग का सिद्धांत किस भिन्नता पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। जैसा कि उसके प्रश्न के मतलब से पता चल रहा है कि स्टेनिंग मतलब कलरिंग होता है। ठीक है, जीवाणु के रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोस्फीयर शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो फिलोस्फीयर जो शब्द है ये रूनिन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का वह भाग, वह क्षेत्र जहाँ सूक्ष्म जीव निवास करते हैं, तो ये कौन सा होता है? सूक्ष्म जीव किस में निवास करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में, तो ये होगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, फाइलोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, तो किसके द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है? तो अर्थवर्म्स मतलब केंचुए के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोस्फीयर शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जो राइजोस्फीयर शब्द था ये किसने दिया था? हेल्टनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मृदा मैक्रोफेना है, तो मृदा मैक्रोफेना कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा सूक्ष्म फेना है, तो मृदा सूक्ष्म फेना कौन सा है? फोना, जो ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, प्रोटोजोआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, फोटोट्रॉफिक जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो फोटोट्रॉफिक जो जीव होते हैं वो अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, सूर्य के प्रकाश से होते हैं। मृदा में फंगस की वृद्धि के लिए उपयुक्त पीएच कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 5 to 9 pH होगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 5.5 to 7.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की कौन सी प्रजाति मृदा में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो एजेटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एजेटोबैक्टर जो सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, इनमें में से कौन माइक्रोफ्लोरा है? तो इसमें माइक्रोफ्लोरा जो बात की गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसीटीज। ऑप्शन नंबर डी सभी में सभी वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी माइक्रोफ्लोरा हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, पेनिसिलिन को किसने खोजा था? तो पेनिसिलिन को किसने खोजा था? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी ही लाएंगे, इसके जो माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।